हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हाल ही में जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, वो तो कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में जो यूपी होने वाला है वो भी लगभग अब आगे बढ़ जाएगा, ये आयोग की तरफ से पूरी जानकारी है। लेकिन आयोग अभी तक इसके लिए नोटिस जारी नहीं कर रहा है। तो ये दो जानकारी आपके लिए थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बीते फरवरी माह की उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो आर ओ हो, चाहे बीईओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर यूपी द्वारा आयोजित कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में ये आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स काम करेगी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहली खबर आपके सामने है, इसको देखिए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कि आप बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, उसमें भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। इस मशीन के द्वारा किसी भी जैविक सामग्री, अब जैविक सामग्री क्या क्या होती है, खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए को निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का जो पहला मानव डीएनए बैंक है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहां पर स्थापित किया गया है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। बाद बाकी और ऐसी कोई भी खबर यहां पर नहीं है जहां से कि प्रश्न बन सके। अगर हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी वाले क्षेत्र में चलेंगे तो यह जरूर है कि जैविक सामग्री कौन कौन सी होती है, तो खून, लार, बाल और टिश्यू जिनसे कि डीएनए हमारे शरीर से निकाला जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद देखो अगली खबर क्या है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी और जो अनुभवी खिलाड़ी होंगे वो इन खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर में कोच नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। तो ये खबर थी खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर को लेके। अब आपको याद क्या क्या रखना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं उन्हीं की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, ये ध्यान रखना, ठीक है, हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी और जो भी अनुभवी खिलाड़ी होंगे वो इन खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर में कोच नियुक्त किए जाएंगे और उनको इसके एवज में एक उचित मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर यह जरूर ध्यान रखना कि हर ब्लॉक में, और जो केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया सेंटर हैं ये हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अगली खबर को देखिए, वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया है। ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से फाइलेरिया को पूरी तरीके से खत्म करने का है और ये जो उत्तर प्रदेश में वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है ये 17 जिलों में चलाया जाएगा और इस अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या क्या रखना है, देखो वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है ये फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए चलाया गया है। ठीक है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है
कि भारत सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से फाइलेरिया का पूरी तरीके से उन्मूलन करने का है। उसके बाद ये जो वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली खबर देखिए, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की प्रतिमा। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये प्रतिमा ईसा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा के साथ यहाँ पर एक आश्रम भी बनाया जाएगा जिसमें नेचुरोपैथी सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब ये जो ईसा फाउंडेशन है, इसके संस्थापक कौन है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो इसके संस्थापक हैं आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो सदगुरु को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वही इस ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं और इसी ईसा फाउंडेशन के द्वारा नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। तो ऊंचाई याद रखना, ठीक है। और किसके द्वारा? तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा, ये याद रखना। और ईसा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। शॉर्ट में आप सदगुरु के नाम से इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। अगली खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। अब देखो, उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस के अंतर्गत बहुत बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है, तो इसके बाद लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो आगे जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल को लेके बने, तो आपको ध्यान रखना है कि अब इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष हो गया है और अधिकतम आयु कितनी? 70 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखने हैं, 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष। अगली खबर देखिए, 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य। तो विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। और 2014 में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 हवाई अड्डे थे। ठीक है, और मार्च के अंत में अब उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा हैं। अब मार्च के अंत तक 5 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में और तैयार हो जाएंगे और ये हवाई अड्डे होंगे आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, श्रावस्ती में और चित्रकूट में। तो इनको मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे और 21 में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके के हवाई अड्डे शामिल होंगे। अगली खबर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, वाराणसी और साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
वहीं वाराणसी में बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी में 25,000 छतों पर सौर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने जा रहा है। संख्या कितनी है याद रख लेना, 17। और राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को स्थापित किया जाएगा, तो वो होगा अयोध्या, उसके बाद वाराणसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, तो रेलवे सुरक्षा बल जिसे कि आप आरपीएफ के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। इस मीट के मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है और किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। बाद बाकी बहुत बार मुख्य अतिथि के बारे में भी पूछ लेता है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये है श्री अश्विनी वैष्णव और समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगली खबर की ओर बढ़िए। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। इस कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब सबसे पहले तो श्री कल्की धाम मंदिर कहां पर, संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना। निर्माण किसके द्वारा, कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, ये है आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, बहुत सारी टीवी डिबेट में आपने देखा होगा, ये साधु के वेश में सफेद कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो वही हैं कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक। आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लागू हो गया है। बाद बाकी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम को शॉर्ट में ESMA के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीनों की अवधि के लिए, कितने, 6 महीनों की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लागू कर दिया है। यह अधिनियम पुलिस को प्रावधानों, यानी कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और 1 वर्ष तक की कैद या फिर 1000 तक के जुर्माने का दंड लगा सकता है। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968। अवधि जरूर ध्यान रखना, 6 महीने तक। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो यहां पर कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पिछले 4 या फिर पिछले सालों में कितने गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, ऐसे करके भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का नाम क्या था, यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य। सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर, लखनऊ में किया गया और यहीं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 23 में उत्तर प्रदेश में 4 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कि आप FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं,
ये उत्तर प्रदेश में अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगा रही हैं वो अब पहले से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ समन्वय करके गोंडा जिले में घाघरा की सहायक नदी सरयू में एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित कर रही है। और ये जो सरयू नदी का क्षेत्र है ये समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है। तो गोंडा का नाम याद रखना है और नदी का नाम याद रखना है। बाद बाकी इसमें जो गोंडा में वन विभाग है वो किसके साथ साझेदारी करके ये पहला कछुआ संरक्षण स्थापित कर रही है, वो है टर्टल सर्वाइकल अलाउंस फाउंडेशन। ठीक है, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल निर्माण। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2024 को कानपुर में एक गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया। गोला बारूद सुविधा मतलब यहाँ पर गोला बारूद का निर्माण किया जाएगा। अब कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का जो निर्माण है वो अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो गोला बारूद सुविधा के लिए जो संयंत्र लगाया गया है वो अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा लगाया गया है और इसका निर्माण भी अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के 2 बड़े प्लांट कानपुर के अंदर स्थापित किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कानपुर दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, अब देखो ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जो गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन है वो कानपुर में किया गया है और यहाँ पर गोला बारूद का निर्माण अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। अब देखो 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, जिन्हें कि आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, इनकी घोषणा की गई थी। और 2 राज्य जो चुने गए थे वो थे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इस रक्षा औद्योगिक गलियारे में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं और वो जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले इस रक्षा औद्योगिक गलियारे में शामिल हैं और ये जो 6 जिले हैं वो हैं अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी, ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार को कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो यहां पर सिर्फ आपको प्रशांत कुमार का नाम याद रखना है। ये ही उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर देखिए, गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी। झांकियों को लेकर बहुत प्रश्न बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश की झांकी के संदर्भ में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हुई उत्तर प्रदेश की झांकी विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर आधारित थी और रामलला की एक कलात्मक प्रतिमा भी उत्तर प्रदेश की झांकी में शामिल की गई थी। और पीपल चॉइस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले झांकी की थीम क्या थी? तो थीम थी विकसित भारत समृद्ध विरासत और पीपल चॉइस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अगली खबर देखिए, नोएडा जल योद्धा शहर के रूप में सम्मानित। तो हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से बस यही जानने वाली बात है कि जल योद्धा शहर के रूप में किसको
नोएडा को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा? केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा। और क्यों? क्योंकि अपशिष्ट जल के उपचार और इसके पुनः उपयोग के लेकर। अगली खबर देखिए, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन। तो केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 और 17 फरवरी 2024 को लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सम्मेलन के आयोजन के लिए भागीदार राज्य था। यह राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों अभियानों की सफलता को बनाए रखने के लिए और प्रतिभागियों के बीच नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन है ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। और इसके आयोजन में भागीदार राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। तो ये सारी खबरें थी फरवरी माह की उत्तर प्रदेश विशेष की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन खबरों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि एक एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण नहीं होता है वहां मैं बिल्कुल भी यहाँ पर उसको मैं शामिल नहीं करता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण है वही चीज़ें शामिल हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, रिपीट मोड में देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाएं। बाद बाकी बहुत से लोग इसकी PDF की डिमांड भी करते हैं। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।